ओके, तो आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं फॉलो, राइट? तो फॉलो, राइट डाउन द सम रूल्स फॉर द फाइंड आउट फॉलो, राइट? तो फॉलो निकालने का फर्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 1, राइट? रूल नंबर 1 है, ओके, फॉर द स्टार्ट सिंबल एस प्लेस डॉलर इन फॉलो, राइट? स्टार्ट सिंबल, ओके, एस, ओके, प्लेस डॉलर इन फॉलो। मीनिंग समझ में आ रहा है? फॉलो ऑफ एस, राइट? इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास में? अगर हम स्टार्ट, फुल पेज नहीं देख रहा ये। राइट, अगर हम स्टार्ट सिंबल यूज कर रहे हैं, ओके, तो जो भी स्टार्ट सिंबल होगा, राइट, उसमें हमेशा आपके पास में डॉलर कंटेन करेगा उसके फॉलो में। दैट इज द फर्स्ट रूल। नाउ रूल नंबर सेकंड, ओके, रूल नंबर सेकंड में क्या है? इफ एनी प्रोडक्शन लाइक ए टेंड्स टू अल्फा बी, राइट? ओके, सो अगर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन आपके पास में ऑकर हो रहा है तो इसका फॉलो क्या होगा? फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। मीनिंग समझना है इस चीज का। अगर आप किसी भी चीज का फॉलो निकाल रहे हो, फॉलो का मतलब है आगे वाली चीज, अगर बी के आगे कुछ भी फॉलो नहीं करता है, क्लियर, तो इट मीन्स क्या होगा? ये चीज रिवर्स होकर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, राइट? तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड सिंबल का आपके पास में फॉलो होगा वही उस पर्टिकुलर सिंबल का फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? ना, रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट रूल है, तो रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल 3, राइट, इफ एनी प्रोडक्शन like A tends to alpha B beta, okay, so in this case, right, आपको टू इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखनी है। जो ये बीटा है, राइट, ओके, if this beta is contained epsilon or not, right, these are the two conditions. So first condition, if epsilon does not contain first of beta, राइट, इस फर्स्ट ऑफ बीटा में आपके पास में एप्सिलॉन नहीं है, देन आपके पास में क्या होगा? सिंपल है, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो फर्स्ट ऑफ बीटा, फर्स्ट ऑफ बीटा। इफ फर्स्ट ऑफ बीटा डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, राइट, इफ फर्स्ट ऑफ बीटा कंटेन एप्सिलॉन, so the oldest rule, right, just like a first, right, we take care for the next symbol, right? So if epsilon belongs to first of beta, right, okay, then follow of b equal to, अब आप पहले क्या निकालोगे? फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस एप्सिलॉन, राइट, एंड देन यूनियन कर लोगे। अब इसके आगे आपके पास में कोई सिंबल नहीं है, सो इट मींस फॉलो ऑफ, पुराना वाला रूल लगाओ, फॉलो ऑफ क्या है? ए, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अगर आपके पास में इस बीटा के बाद में भी कुछ और होता, राइट, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट का फर्स्ट काउंट करते। तो ये चीज हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे तो जल्दी क्लियर होगी, राइट। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, हम उसी को टेक केयर करते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट, एस टेंड्स टू ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल एच, ओके, नाउ कैपिटल बी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी, ओके, फिर कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल बी कैपिटल सी और एप्सिलॉन, ठीक है, तीन प्रोडक्शन ही हो गए। चौथा, डी टेंड्स टू ई एफ, ओके,
फोर्थ वन E tends to G or epsilon and F tends to F or epsilon. ओके नाउ अब इस पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं, तो फर्स्ट का भी रीजन भी हो जाएगा, साथ में फॉलो का भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछते हैं फर्स्ट ऑफ एस निकालना है, तो क्या रूल था फर्स्ट ऑफ एस निकालने का? अगर फर्स्ट ऑफ एस में आपके पास में पहला ही आपके पास में टर्मिनल सिंबल है तो वही उसके फर्स्ट में कंटेन करेगा, तो इसका फर्स्ट क्या आ जाएगा? ए, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी में भी आपके पास में फर्स्ट ऑफ बी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ बी के पहले क्या है आपके पास में? टर्मिनल सिंबल है, तो इट मींस हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सी आ जाएगा, राइट। नाउ अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ सी को। फर्स्ट ऑफ सी में भी पहला आपके पास में क्या है? टर्मिनल सिंबल, और दूसरा क्या है? एप्सिलॉन, तो दोनों हमारे पास में कंटेन करते हैं, राइट। तो बी और एप्सिलॉन इज फर्स्ट ऑफ सी। नाउ फर्स्ट ऑफ डी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ डी, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल है ई और एफ, राइट। तो हमें क्या करना है? पहले चेक करना है किसके लिए? फर्स्ट ऑफ ई के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ई अभी हमने निकाला नहीं है, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे इसके लिए। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ई निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ई में फर्स्ट इज टर्मिनल सिंबल है, राइट, और सेकंड एप्सिलॉन है, हमें से नो। इसके बाद एफ को भी इसी तरीके से यूज कर लें, फर्स्ट ऑफ एफ। अब केवल जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास में डी में बची, राइट, एफ और एप्सिलॉन। तो अब डी को देखते हैं। तो डी में पहला नॉन टर्मिनल सिंबल है, तो पहले नॉन टर्मिनल सिंबल का हम फर्स्ट निकाल लें। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारे पास में? ई का जी और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लिखते नहीं है, अगर एप्सिलॉन आता है तो इट मींस हम उसके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर एप्सिलॉन कंटेन किया तो अब हमें इसके आगे वाले कैरेक्टर का भी फर्स्ट चेक करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ एफ आपके पास में क्या आया? फर्स्ट ऑफ एफ आपके पास में क्या है? एफ और एप्सिलॉन। अब क्या इस एफ के आगे कुछ और है? नहीं है, तो आपको एफ और एप्सिलॉन दोनों लिख देने हैं। इन केस अगर इसके आगे भी कोई और कैरेक्टर होता, राइट, तो हम उसका फर्स्ट निकालते हैं अगर नॉन टर्मिनल सिंबल होता, और फिर अगर उसमें भी एप्सिलॉन कंटेन कर रहा होता तो हम लास्ट में एप्सिलॉन को इंक्लूड कर देते हैं। सो जब भी आप फॉलो निकालोगे तो ऑलवेज रिमेंबर आपको फर्स्ट निकालना ही पड़ेगा। विदाउट फर्स्ट आपके पास में आप फॉलो को कंटेन नहीं कर सकते हो, ओके। नाउ अब आते हैं फॉलो वाले पार्ट पे। तो फर्स्ट रूल क्या था फॉलो का? हम लोगों ने पहले समझा हुआ था, अगर हम फॉलो ऑफ एस निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस का मतलब क्या हुआ? हमें डॉलर सिंबल लिखना है, हमने डॉलर सिंबल लिख दिया, दैट इज द फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फॉलो ऑफ एस हमेशा क्या होगा आपके पास में? क्योंकि एस स्टार्टिंग सिंबल होता है और वो कहीं पे भी दोबारा इस साइड में कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा। अगर इन केस रिपीट होता है, अगर एस मान लो यहाँ पे होता, तो हम उसके आगे वाले पार्ट को देखते हैं कि उसका फॉलो क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे एस देखो इस वाले पार्ट में कहीं पे भी लाई कर रहा है, यानी आपके राइट हैंड साइड पे, राइट। तो राइट हैंड साइड पे एस कहीं नहीं लाई कर रहा है, चेक कर लो। तो इट मींस आपके पास में स्टार्टिंग सिंबल में डॉलर आ जाएगा, राइट। अब आते हैं हम फॉलो ऑफ बी को निकालने के लिए। फॉलो ऑफ बी, अब देखो फॉलो ऑफ बी राइट हैंड साइड में कहाँ है? एक यहाँ पे है और कहीं है नहीं। अब इस बी के फॉलो में देखो, यानी इसके आगे कौन सा कैरेक्टर है? डी, और डी आपके पास में क्या है? नॉन टर्मिनल है, राइट। तो हमें क्या करना है? पहले इसका फर्स्ट निकालना है, ठीक है, राइट। और इसके फर्स्ट में आपके पास में अगर एप्सिलॉन कंटेन करता है तो फिर आगे चेक करेंगे, नहीं करता है तो आगे की बात है, राइट। तो अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ बी। अगर हमने चेक किया तो फर्स्ट ऑफ बी आपके पास में क्या मिल रहा है? ओके, सॉरी, फर्स्ट ऑफ बी कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ डी आपके पास में क्या मिल रहा है? बी के बाद क्या फॉलो कर रहा है? डी। तो फर्स्ट ऑफ डी आपके पास में क्या है? जी, एफ और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम कंटेन नहीं करते, तो हमने जी और एफ तो लिख लिया। अब अगर एप्सिलॉन कंटेन कर रहा है तो इट मींस हमें इस वाले कैरेक्टर के आगे चेक करना है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में यूज किया था। इस कैरेक्टर के आगे चेक करने पे हमें क्या मिल रहा है? एच मिल रहा है, और एच आपके पास में क्या है? टर्मिनल सिंबल है, तो फिर आगे कोई वरीड नहीं है, इसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे और एप्सिलॉन हमारे पास में रिमूव रहेगा। सो आप हमें, और सेम एज इसी तरीके से डॉलर कभी भी फर्स्ट में नहीं आता है, दैट इज द स्टैंडर्ड रूल, सो ऑलवेज रिमेंबर दीस रूल्स, ओके। क्लियर है ये चीज? नाउ अब आते हैं हमारे, क्या टेल मी बेटा? सर फॉलो एस एक बार बता। ओके ठीक है, फिर से देखो।
अगर हम फॉलो ऑफ बी निकालते हैं तो फॉलो ऑफ बी निकालने का मतलब क्या होता है, आपको चेक करना है बी राइट हैंड साइड में कहाँ आया है। ठीक है, अभी तक हम लोग कहां से चेक करते थे, लेफ्ट हैंड साइड से। फर्स्ट कैसे निकालते थे, लेफ्ट हैंड साइड से। फॉलो कैसे निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे चेक करते हुए। अब बी देखो आपके पास में यहां मिल रहा है, अब फॉलो ऑफ बी निकालना है, तो फॉलो ऑफ बी का मतलब है बी के आगे क्या है, डी। तो हमें डी का फर्स्ट निकालना है, और डी का फर्स्ट हम पहले निकाल चुके हैं। डी का फर्स्ट हमारे पास में क्या है, जी एफ और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लिखते नहीं है, तो हमने जी और एफ लिख दिया। नाउ अब इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इस एप्सिलॉन का मतलब होता है कि हम एक कैरेक्टर आगे मूव करें, राइट। तो एक कैरेक्टर आगे मूव करने पे हमें क्या मिला, एच। एच हमारे पास में क्या है, दैट इज नॉन टर्मिनल or terminal. So h, small h है तो that is terminal. When the terminal is occurred without any hesitations, you include that terminal in a first or follow. So in that part h is a terminal, so we include the h in a follow part. Now there is no need, epsilon is removed out, so the resultant part of first of b is gf h. Now move on, first of c, follow of c. Now check follow of c. Again same pattern. सी कहाँ ऑकर हो रहा है, देखो एक यहाँ ऑकर हो रहा है और एक यहाँ। क्लियर, दो जगह है। तो अब हम पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक, क्योंकि अगर हम इस वाले पार्ट को देखते हैं तो हमारे पास में रूल नंबर सेकंड क्या था, अगर इसके आगे कोई भी करेक्टर नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है, तो इट मींस इसका जो फॉलो होगा, राइट, वो क्या होगा, जो बी का फॉलो होगा, यानी जो इधर वाले का फॉलो है, राइट। बी का फॉलो क्या है, जी एफ एच, राइट। सो इट मींस हम फॉलो ऑफ में जी एफ एच एज इट इज लिख देंगे। नाउ लेकिन दूसरा सी भी ऑकर हो रहा है, दूसरा सी में आपके पास में क्या है, दिस वन, और इसके आगे भी आपके पास में कोई टर्मिनल नहीं है, राइट। क्लियर, ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है, क्लियर। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कंसीडर किया, तो फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख रखा है जी एफ टी, राइट। तो इट मींस दिस इज अ पार्ट, इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं होगा। एप्सिलॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फॉलो में, राइट। अब आते हैं आपके पास में फॉलो ऑफ डी, फॉलो ऑफ डी। ना अब फॉलो ऑफ डी को चेक करते हैं। फॉलो ऑफ डी, डी कहाँ ऑकर हो रहा है, देखो डी केवल एक ही जगह है, दिस वन। डी के बाद क्या आ रहा है, एच। एच इज अ टर्मिनल सिंबल, सो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज कंप्लीट। नाउ फॉलो ऑफ ई, ओके। नाउ फॉलो ऑफ ई, ई को चेक करते हैं, ई यहाँ, राइट। ई के बाद आपके पास में क्या आ रहा है, एफ। सो फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, एफ का फर्स्ट देखते हैं, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल एफ लिख दिया। एप्सिलॉन का मतलब होता है इसको आगे बढ़ा दे, इसको आगे बढ़ाने का मतलब अब यहाँ कुछ बचा नहीं, राइट, क्लियर। तो जब यहाँ कुछ बचा नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डी है, यानी जो इसका फॉलो है, वो भी आपके पास में फॉलो ऑफ ई में इंक्लूड हो जाएगा। तो डी का फॉलो क्या है, एच, तो आपने यहाँ पे एच इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। नाउ फॉलो ऑफ एफ, फॉलो एफ, एफ में आपको क्या यूज करना है, फॉलो एफ, एफ चेक करते हैं। एफ के बाद आपके पास में कुछ आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल एफ है और कुछ नहीं है, इट मींस जो फॉलो ऑफ डी होगा, राइट, वही फॉलो ऑफ एफ होगा। तो फॉलो ऑफ डी क्या है, एच, तो ये फॉलो ऑफ, राइट। क्लियर है चीज, मीनिंग समझ में आया बेटा। So this is a method to find out first and follow. Now move on the next example. So अब आप first and follow दोनों चीजें क्लियर कर सकते हो। We take another example, example 2. The productions are S tends to capital A. Okay. Next production है A tends to small a capital B और capital A small d. थर्ड प्रोडक्शन है कैपिटल B टेंड्स टू स्मॉल b एंड लास्ट प्रोडक्शन है कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल। ओके, नाउ अब देखो क्या ये आपके पास में जो ग्रामर है, अब हमने आपसे बोला हुआ था कि पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है कि आपके पास में ग्रामर क्या होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे पास में हम राइट रिकर्सिव ग्रामर को यूज करते हैं। तो देखो ये ग्रामर आपके पास में लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं, कैसे चेक करते हैं,
देखो आपके पास में यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, आप इस ए की वैल्यू को नंबर ऑफ टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट। सो इट मींस ये ग्रामर आपके पास में क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, राइट। सो लेफ्ट रिकर्सन कैसे रिमूव करते थे, अगर आप पुराना कॉपी में रिवर्स करोगे, राइट, रिकॉल करोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्रामर को फिर से चेंज करेंगे और इसको क्या बताएंगे, रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, या हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो पहला प्रोडक्शन हमारे पास में एज इट इज रहेगा, एस टेंड्स टू ए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वाले पार्ट को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेक करेंगे, सो ए टेंड्स टू ए कैपिटल बी एंड ए डैश, राइट, वी यूज अ न्यू प्रोडक्शन। नाउ ए डैश टेंड्स टू डी ए डैश, राइट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड एप्सिलॉन, क्लियर। This is a conversion of left recursive, and remaining part as it is, b tends to small b and c tends to small g. Okay, right. अब हम इस ग्रामर को सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होती है, हम ध्यान ही नहीं देते, फर्स्ट एंड फॉलो लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली सॉल्व करने लगते हैं। तो अगर आपके पास में लेफ्ट रिकर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका उसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, निकलेगा नहीं, एरर प्रोवाइड होगी, राइट। अब हम इस पर्टिकुलर पार्ट का फर्स्ट निकालना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम पहले फर्स्ट निकालेंगे फिर फॉलो निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम फॉलो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फर्स्ट की जरूरत होती है। तो हमने लिखा फर्स्ट ऑफ एस। अब फर्स्ट ऑफ एस अगर हम निकालते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, फर्स्ट ऑफ एस का मतलब है फर्स्ट ऑफ ए, इसका मीनिंग, राइट, ए। और फर्स्ट ऑफ ए आपके पास में क्या मिल रहा है, अगर हम ए की बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ए, तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ए में हमें पहले टर्मिनल मिल गया, तो इट मींस हमें पता है कि ये पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल ए। सो फर्स्ट ऑफ एस भी हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ए। नाउ अब हम फर्स्ट ऑफ ए डैश निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ए डैश। अब ए डैश में भी हमारे पास में टर्मिनल सिंबल है, राइट, तो डी और फिर क्या है, एप्सिलॉन, सो वी राइट इट डाउन, ये फर्स्ट ऑफ बी ए डैश हो गया। अब फर्स्ट ऑफ बी निकालते हैं, इजी है फर्स्ट ऑफ बी, सिंपल टर्मिनल सिंबल दिया हुआ है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ बी का मतलब हो गया सिंपल स्मॉल बी। इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे, तो क्या आएगा, स्मॉल जी, राइट, क्लियर। अब फर्स्ट तो समझ में आ गया, पहले भी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब निकालते हैं फॉलो, फॉलो ऑफ एस। अब फॉलो ऑफ एस का मतलब क्या है, इस जगह पे देखो कहीं और एस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मींस हमें सिंपली क्या लिख देना है, डॉलर, ठीक है, ये। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर फर्स्ट ऑफ एस में हमेशा डॉलर क्यों आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट रिकर्सन यूज कर चुके हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एस आपके पास में उस साइड में मिले, रिकर्सिव पार्ट मिलेगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए आपने डॉलर यूज कर लिया। अब नाउ निकालते हैं फॉलो ऑफ ए, राइट, फॉलो ऑफ ए। सो फॉलो ऑफ ए निकालने का मतलब क्या हुआ है, ए कहाँ पे आ रहा है, देखो ए यहाँ, राइट, और कहीं ए आ रहा है, नहीं। तो फॉलो ऑफ ए का मतलब ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन जो भी आपके पास में फॉलो ऑफ एस होगा वही आपके पास में क्या होगा, फॉलो ऑफ ए होगा। और फॉलो ऑफ एस क्या है, डॉलर, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ गया, डॉलर। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फॉलो ऑफ ए डैश, नाउ ए डैश देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, ए डैश यहाँ आ रहा है और ए डैश यहाँ, राइट। तो अब हम पहले इस ए डैश की बात करें, तो ए डैश के बाद कुछ है नहीं, तो इट मींस आपके पास जो फॉलो ऑफ ए होगा वही आपके पास में फॉलो ऑफ ए डैश होगा, तो यहाँ पे भी डॉलर आ गया। ए डैश के इधर क्या है, ए डैश है, तो सिंपल वही चीज रिपीट हो रही है, कोई मीनिंग नहीं, राइट। अब आते हैं आपके पास में फॉलो ऑफ बी, राइट, नहीं एक और पार्ट है, गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है, राइट। अब फॉलो ऑफ बी निकालते हैं, फॉलो ऑफ बी, राइट। अब बी देखो कहाँ है, बी यहाँ पे है, तो बी का मतलब हुआ फर्स्ट ऑफ ए डैश, फर्स्ट ऑफ ए डैश का मतलब क्या है, डी और एप्सिलॉन। तो आपने डी लिख लिया और एप्सिलॉन को छोड़ दिया, एप्सिलॉन का मतलब हो गया इसके आगे वाला पार्ट। अब जब हम आगे वाले पार्ट पे आ रहे हैं तो यहाँ में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, यानी इसका जो फॉलो है उसको भी इंक्लूड कर लो, इसका फॉलो क्या है, डॉलर, ठीक है, डी एन डॉलर। नाउ इसी तरीके से निकालेंगे फॉलो ऑफ सी, तो फॉलो ऑफ सी देखते हैं, सी कहाँ एग्जिस्ट करता है,
सी कहीं है ही नहीं आपके पास में पूरे में, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। क्लियर? जब सी आपके पास में किसी भी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नॉट एप्लीकेबल है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि आपके पास में आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, राइट, या हमारे पास में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें लगता है आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं होता, राइट। अगर फॉलो ऑफ सी मतलब सी आपके पास में राइट हैंड साइड पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप उसका फॉलो नहीं निकाल सकते। तो एट दैट केस आप ना डॉलर लिखोगे ना एप्सिलॉन लिखोगे, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। क्लियर है चीज? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? अब इसी तरीके से हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं फॉलो की, जिससे आपको चीजें क्लियरली समझ में आए, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे इसका फर्स्ट एग्जांपल 3 लेते हैं, राइट। S टेंड्स टू कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b, राइट। कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल a, ओके। और A टेंड्स टू एप्सिलॉन और B टेंड्स टू एप्सिलॉन, ओके। नाउ अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ एस निकालना है। अब फर्स्ट ऑफ एस निकालने का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में? फर्स्ट ऑफ एस का मतलब क्या है? यानी हमारे पास में ये नॉन टर्मिनल है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ए। तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ एस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ एस में हमें पहले समझ में आ गया कि हमें फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और फर्स्ट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ बी को फाइंड आउट करते हैं। ए में कुछ है नहीं, एप्सिलॉन, बी में भी कुछ नहीं है, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने पुट किया तो एप्सिलॉन हमें मिल गया। तो जब हमें एप्सिलॉन मिल गया तो हम इसके आगे वाले कैरेक्टर को चेक करेंगे, तो ये क्या मिला? ए। ये पार्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि ए टर्मिनल मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे तो बी आपके पास में क्या है? एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या मिला? बी, तो टर्मिनल है। तो ये आपके पास में फर्स्ट। क्लियर? इजी था। अब हम फॉलो निकालते हैं इसी का। फॉलो ऑफ एस निकालो, राइट। तो फॉलो ऑफ एस का मतलब हो गया आपके पास में डॉलर, क्योंकि एस कहीं कंटेन नहीं कर रहा है, राइट। क्लियर? अब निकालते हैं फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए निकालने का मीनिंग है आपके पास में कि आपने जो पार्ट यूज किया हुआ है, क्लियर, फॉलो ऑफ ए। सो ए के बाद में क्या आ रहा है? देखो, स्मॉल ए, राइट, और उसके बाद में ए के बाद में फिर से क्या आ रहा है? बी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉलो ऑफ ए निकालने का मतलब हो गया आपके पास में फर्स्ट ऑफ ए निकालना सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ए का मतलब क्या है आपके पास में? ए टर्मिनल सिंबल है तो आप ए लिख दोगे। क्लियर? अब इसके आप फर्स्ट ऑफ ए में आपके पास में क्या है? फर्स्ट ऑफ ए, तो ए टर्मिनल है, राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। इसी तरीके से अगर अब आपके पास में देखो, यहाँ पे आपके पास में ए के बाद में क्या मिल रहा है? बी, राइट। सो अब आपके पास में यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी। तो ये इंटरेस्टिंग है इसका फॉलो। तो इसका फॉलो क्या हुआ? ए कॉमा बी। इसी तरीके से आप फॉलो ऑफ बी निकालोगे तो देखो क्या होगा। फॉलो ऑफ बी निकाल लो तो बी के करस्पॉन्डिंग पहले क्या मिल रहा है? बी, और फिर बी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? ए। तो हम इसको भी ए बी, राइट। तो ये आपके पास में फॉलो ऑफ, राइट, ए और फॉलो ऑफ बी होगा। क्लियर? Last example, right? Important for UPTU point of view. Example 4. This is the last example for first and follow, right? So again, E tends to E plus T. अब ध्यान देना, right? E tends to E plus T. अब देखो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन यूज हो गया है। इस E पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, right? और T। तो ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमें पहले इस ग्रामर को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? राइट रिकर्सिव ग्रामर में, ओके, राइट। तो अब हम इसे राइट रिकर्सिव ग्रामर में सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सन करेंगे तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ई टेंस टू हमारे पास में टी ई डैश हो जाएगा, एंड दूसरा ई डैश आपके पास में क्या हो जाएगा? ई डैश इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये वाला पार्ट प्लस टी, राइट, देन ई डैश, ओके, एंड एप्सिलॉन। सेम एज इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे टी वाले पार्ट को
t equal to ft dash, okay, and again t dash equal to asterisk f t dash or epsilon, and the last protection is as it is, f dash tends to open bracket close bracket, right, okay, और id. नाउ अब ये पार्ट आपके पास में राइट एसोसिएटिव हो गया, तो हम इसका फर्स्ट एंड फॉलो इजीली निकाल सकते हैं, राइट, तो हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं इस पार्ट का, ओके, सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ई, राइट, फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ एफ, राइट, फर्स्ट ऑफ एफ, तो अब हमें एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ सारे, फर्स्ट ऑफ ई डैश, ओके, अभी हम फर्स्ट ऑफ ई नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें आगे वाले फर्स्ट चाहिए, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालते हैं, तो ई डैश में पहला सिंबल क्या आ रहा है प्लस, और दूसरा क्या आ रहा है एप्सिलॉन, तो इसको हमने डायरेक्टली साइन कर लिया, इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑफ टी निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ टी इट मींस फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ अभी हमने निकाला नहीं तो हम इसको भी छोड़ देते हैं, राइट, ब्लैंक, नाउ फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश मींस एस्टेरिक और एप्सिलॉन, ओके, नाउ अब बचा हुआ फर्स्ट ऑफ एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ का मतलब हो गया ओपन ब्रैकेट, राइट, और आईडी, तो ये आपके पास में फर्स्ट, अब देखो अगर आपने बोला हुआ है फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ टी, तो फर्स्ट ऑफ टी अभी निकाला नहीं है, फर्स्ट ऑफ टी का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ एफ, तो हमने फर्स्ट ऑफ एफ निकाल लिया, हमारे पास में क्या मिला ओपन ब्रैकेट और आईडी, कोई एप्सिलॉन नहीं मिला, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर, अब इसी तरीके से हम टी के लिए निकालें तो हमारे पास में कोई आगे एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, तो इट मींस इसका भी पार्ट क्या हो गया ओपन ब्रैकेट है आईडी, तो ये आपके पास में फर्स्ट, क्लियर, अब हम फॉलो निकालते हैं, राइट, तो फॉलो में सबसे पहला पार्ट होता है आपके पास में, आपको डॉलर सिंबल देना है, यानी स्टार्टिंग सिंबल ई है, तो आपने लिखा फर्स्ट, सॉरी, फॉलो, फॉलो ऑफ ई, अब ध्यान दो फॉलो ऑफ ई, राइट, तो फॉलो ऑफ ई, ई आपके पास में यहाँ पे है और ई यहाँ पे, ये आपके पास में ई यहाँ पे कंटेन कर रहा है, राइट, तो हमने आपको बताया था अगर स्टार्टिंग सिंबल होता है तो यहाँ पे ई स्टार्टिंग सिंबल है, गिविंग है, तो डॉलर तो आपके पास में रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे ई का फॉलो भी निकालना है, तो ई के आगे कौन सा ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट है, तो ये भी इसके फॉलो में, क्लियर, राइट, तो फॉलो ऑफ ई क्लियर हो गया, नाउ फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ऑफ ई डैश, ई डैश ढूंढते हैं, ई डैश यहाँ पे है और कहीं है यहाँ पे, राइट, तो इसका मीनिंग सेम ही है, ई डैश का मतलब हो गया फॉलो ऑफ ई, और फॉलो ऑफ ई अभी हम लोगों ने काउंट किया डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट, क्लियर, अब निकालते हैं फॉलो ऑफ टी, अब देखते हैं टी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, फॉलो ऑफ टी, एक टी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं है नहीं, तो फॉलो ऑफ टी का मतलब हो गया फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश आपके पास में क्या है प्लस और एप्सिलॉन, राइट, तो प्लस तो आपने यहाँ लिख दिया, अब एप्सिलॉन का मतलब हो गया इसके आगे वाला पार्ट, अब ई डैश के आगे कुछ है नहीं, तो ई डैश का मतलब हो गया आपके पास में फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ ई डैश, और फॉलो ऑफ ई डैश क्या है आपके पास में डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, तो ये आपके पास में फॉलो ऑफ टी होगा, राइट, अब निकालते हैं फॉलो ऑफ टी डैश, राइट, फॉलो ऑफ टी डैश का मतलब है टी डैश यहाँ पे, टी डैश यहाँ पे है, राइट, तो जो भी फॉलो ऑफ टी का होगा वही आपके पास में फॉलो ऑफ टी डैश हो जाएगा, तो यही आ गया आपके पास में, क्लियर, नाउ लास्ट पार्ट बचा फॉलो ऑफ एफ, फॉलो एफ, एफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है देखते हैं, ये है एफ, ये है एफ, राइट, तो एफ के बाद आपके पास में क्या एग्जिस्ट कर रहा है टी डैश, राइट, तो आपको क्या निकालना है फर्स्ट ऑफ टी डैश, सपोज यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसका भी फर्स्ट काउंट करते हैं और उसका यूनियन आपके पास में काउंट होता फॉलो में, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश आपके पास में क्या आ गया है आपके पास में एस्ट्रिक और एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन लिखने का मतलब हो गया आपके पास में अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो फॉलो ऑफ टी, और फॉलो ऑफ टी और फॉलो ऑफ टी डैश दोनों का फॉलो सेम है, अगर अलग अलग होता तो कॉमन पार्ट आपके पास में रिपीट नहीं करते, अनकॉमन पार्ट को हम दोबारा लिख देते, प्लस, राइट, और डॉलर, राइट, सो ये आपके पास में और क्लोज ब्रैकेट, राइट,
क्लियर? तो ये आपके पास में फॉलो ऑफ एफ, क्लियर? तो ये आपके पास में फर्स्ट एंड फॉलो का पार्ट था, क्लियर? अब आपके पास में जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हम लोगों ने पार्सिंग का वर्ड यूज किया था, राइट? तो पार्सिंग में यूज करने का मतलब था दिस वन, राइट? तो जब हम पार्सिंग की बात कर रहे थे तो हमें फर्स्ट एंड फॉलो का मीनिंग समझ में आया था, राइट?